Hello friends, welcome to my channel Maya Craft, and today we are doing answer to your all questions. So first let's pray to the goddess Gayatri. Om Bhurvubhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. With this chant of Gayatri mantra, we pray to Ma Gayatri to bless us all. And now let's start with PK Pile reading. If you have any question, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, if it relates to career, love or finance, अगर वो आपके love life, financial sector, career से related है, then you can ask it. आप ये ज़रूर पूछ सकते हैं and choose one pile. कोई एक pile choose कीजिए. 1, 2, 3. Close your eyes, अपनी आंखें बंद करें and then concentrate on one number. फिर एक नंबर पे concentrate करें और उस नंबर को choose करें. So let's start with pile number 1. Now let's see the cards for pile number 1. Pile number 1 के लिए जो cards आए हैं उनको देखते हैं. So फर्स्ट कार्ड दैट यू गॉट इज अपॉर्चुनिटी. आपको पहला कार्ड अपॉर्चुनिटी का मिला है. सेकंड कार्ड जो आपको मिला है वो है नॉट द राइट टाइम. द थर्ड कार्ड दैट यू गॉट इज द नो. द गाइडेंस कार्ड, द राधा, ब्रह्मा एंड तेजस कार्ड. And the angel card that you got is Angel of Contrast, which is Snowflake Obsidian. So angels are advising you that this is not the right time. Angels आपको एडवाइस दे रहे हैं कि ये आपका सही समय नहीं है. जो भी आप सोच रहे हैं, whatever you're thinking right now, it's not right time to manifest that. जो भी क्वेश्चन आपका है, जो भी आप सोच रहे हैं अभी इस वक्त करने का, ये वो राइट टाइम नहीं है. आपको वो अभी नहीं करना है. द थिंग दैट कार्ड इज सेइंग इज दैट वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी. सही समय का वेट करें. आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. इससे बेटर आपको चीज़ मिलने वाली है. इससे बेटर चीज़ आपका वेट कर रही है. सो समथिंग बेटर, समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट एंड बेटर इज वेटिंग फॉर यू. सो जस्ट बिलीव इन गॉड. भगवान पे भरोसा रखें, अपनी किस्मत पे भरोसा रखें. चीज़ें आपके हिसाब से भले ही अभी नहीं हो रही है, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग राइट नाउ अकॉर्डिंग टू यू, बट देयर इज अ बिगर पिक्चर दैट इज वेटिंग फॉर यू. एक बड़ी चीज आपका इंतजार कर रही है एंड इट्स मच मोर बिगर देन यू आर थिंकिंग राइट नाउ. वो इस जो भी आप सोच रहे हो उससे बहुत बड़ी चीज जो आपका होने वाला है. बिकॉज अपॉर्चुनिटी का कार्ड दर्शाता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. सो दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड signifies that something very beautiful, something very magnificent is gonna happen in your life. So have patience. Whatever you're thinking right now, put a pause in that. So जो भी आप अभी सोच रहे हो उस पर रोक लगाइए, उसको रुक जाइए, वो मत करिए. and then think about something and then wait. सो कुछ सोच समझकर, कुछ विचार करके कुछ वेट करो उस टाइम के लिए जब तक राइट टाइम आपके लिए नहीं आती है. सो द राधा कार्ड और ब्रह्मा कार्ड आपके साथ सपोर्ट में आए हैं. सो दिस राधा कार्ड एंड ब्रह्मा कार्ड हैज came together in support. Radha talks about devotion and Brahma talks about new creation. So
राधा जो कार्ड है वो बताती है कि भक्ति भाव में लीन होना, और ब्रह्मा जी का कार्ड बताता है सृजन का कार्ड है। When these two cards combine, which means that devotion can create magic. जब ये दोनों कार्ड्स मिलते हैं तो ये बताते हैं कि भक्ति भाव से बहुत खूबसूरत सृजन होता है चीज़ों का। आपको इस वक्त अपने आप को जो भी आप चाहते हो होने के लिए उसमें समर्पित होने की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए समर्पित होने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ होगी। अभी वो टाइम नहीं है, बट आपका वो टाइम आने वाला है। उस टाइम के लिए वो जो बिगर चीज़ आने वाली है, जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, दैट अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग, फॉर दैट यू नीड टू बी डिवोटेड। द कार्ड इज सेइंग डिवोट योरसेल्फ एंड देन ओनली अ ब्यूटिफुल थिंग विल क्रिएट। तेजस का कार्ड ये बताता है कि इस टाइम आपको उन चीज़ों में एनर्जी डालनी चाहिए जहाँ पे आपको रिटर्न मिले। So you need to put your energy in that sector where you will get some return. Do not waste your energy right now. Understand your priority. अभी अपनी एनर्जी वेस्ट ना करके अपनी प्रायोरिटीज़ को समझिए। Then only you can take a better decision. तभी आप एक better decision ले पाएंगे। So the last card is Snowflake Obsidian. ये कार्ड आपसे पूछ रहा है क्या आप डर रहे हैं, क्या आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं? आर यू बीइंग अफ्रेड और आर यू फीलिंग वनरेबल? देन दिस इज द टाइम दैट यू शुड एम्ब्रेस द डार्कनेस विद इन यू। डार्कनेस accentuate brightness to clearly see situation. आपको इस टाइम अंधेरे को का आलिंगन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अंधेरे में ही रोशनी क्लियरली दिखती है और आपको चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। कभी कभी अंधेरा बहुत ज़रूरी होता है रोशनी फैलाने के लिए, रोशनी को क्लियरली देखने के लिए। सम टाइम darkness is very important to see light clearly, and this is the time that you should embrace darkness। और यही एक टाइम है जहाँ पे आपको डार्कनेस को आलिंगन करना है, आपके जो फेलियर है, आपके जो डिससेटिस्फैक्शन है, उनका आलिंगन करना है। दिस इज द टाइम दैट यू शुड एम्ब्रेस योर फेलियर्स, योर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट यू बिकम ए बेटर पर्सन, जिससे आप एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है उसका उपभोग कर सके, एंड सो दैट यू कैन एबल टू get that opportunity that is coming for you. Something big is gonna happen, so be happy for that. Whatever you're planning is not gonna happen, but God has planned something better and bigger for you. So अभी जो आप सोच रहे हैं वो ना हो, बट भगवान ने आपके लिए बहुत बड़ा सोच के रखा है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड गुड लक। लेट्स सी द कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। अभी पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। You got first card as success. The second card is trust. And the last card is there is something better. Your guidance is Sahasradhara Chakra, Tantra, Tapas, and Angel of Kindness, that is pink calcite. So those who have chosen pile number 2, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, सो फॉर यू द आंसर इज यस। आप लोगों के लिए आंसर यस है, बट जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा बेटर कुछ होने वाला है। द थिंग दैट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, द क्वेश्चन दैट यू हैड राइट नाउ, समथिंग बेटर देन दैट इज गोना हैपन। सो हैव ट्रस्ट, सो भरोसा रखे, फेथ रखे अपने भगवान पे, अपने जिनको भी आप मानते हो उस पर आप फेथ रखे, बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज सक्सेस एंड देन ट्रस्ट एंड देयर समथिंग बेटर। सो
पहला कार्ड सक्सेस का है, फिर उसके साथ ट्रस्ट आया है, फिर देयर समथिंग बेटर. सो इन टुगेदर दिस कार्ड्स आर सेइंग दैट you are doing magnificent thing and whatever you are thinking will manifest in a magnificent way. जो भी आप सोच रहे हो वो एक बहुत खूबसूरत तरीके से आपके सामने आएगा और चीज़ें आप उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आपके सामने होंगी. सो डो नॉट नीड टू वरी. सो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बी हैप्पी, खुश रहिए और बी कंटेंट दैट जो भी आप चाहते हो वो होने वाला है. सो बी हैप्पी दैट वट एवर यू वॉन्टेड, वट एवर यू डिजायर्ड विल बी फुलफिल्ड. नाउ दिस कार्ड सपोर्टेड बाय दिस इज सहस्रारा चक्रा, that is crown chakra, card of crown chakra, which is accompanied by tantra. Now crown chakra and tantra together in combination, ये दोनों combination में ये बोलते हैं कि आपको अपनी creative ideas को और explore करने की ज़रूरत है. You need to explore your creative mind, out of which you will generate something so beautiful that things will change or transform in a way that you have never imagined. आप जब अपनी क्रिएटिविटी और इंट्यूशन का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तब आप देखेंगे कि चीज़ें इस तरह से बन के बाहर आए कि आपकी विचारधारा से भी परे बहुत खूबसूरत तरीके से वो चीज़ें होंगी. सो बिलीव इन योर क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव विजडम. अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखिए जिससे आप बहुत खूबसूरत कोई चीज़ जो आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो, जो आप पूछ रहे हो गाइडेंस के लिए, वो पूरी हो. द थिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर गाइडेंस विल गेट कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ तपस. तपस means discipline. So right now it's time that you put discipline in your action and day-to-day life. अभी का टाइम जो है वो है डिसिप्लिन पुट करने का अपने लाइफ में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में. हर जगह डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़रूरत है जिससे नियमों का पालन करके आप एक अच्छी लाइफ जो आप सोच रहे हो वो चीज़ आप हासिल कर सकें. यू नीड टू incorporate discipline in your everyday activity so that whatever you are desiring or you are questioning, you will get that and be successful in that. Now the angel guidance card is pink calcite or angel of kindness. So this card is asking you, do you need more sweetness in your life? क्या आपको अपनी लाइफ में थोड़ी और मिठास घोलने की ज़रूरत है? आर यू जेंटल विथ योर सेल्फ इन योर वर्ड्स एंड थॉट्स? क्या आप खुद के साथ काइंड और विनम्र है अपने विचारों और अपने शब्दों को लेकर? क्या आप खुद को कटु शब्द बोल रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है देन अपने आप को थोड़ा सा काइंडनेस के साथ ट्रीट कीजिए. इफ़ यू आर पुटिंग unkind words to yourself, then this is the time that you should treat yourself very kindly and gently. Cultivate loving friends, family and environment. अपने आसपास अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली और अच्छा वातावरण बनाइए जिससे आप खुद अच्छा महसूस करें और दूसरों को अच्छा महसूस कराए. सो दैट यू कुड फील गुड एंड यू कुड फील अदर्स, यू कुड मेक अदर फील्स गुड. सो दिस इज़ द टाइम दैट आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आप चाहते हो करना, वो करने के लिए आपको थोड़ा सा खुद पे काइंड होने की ज़रूरत है. द थिंग दैट यू आर डिज़ायरिंग राइट नाउ, इट very much needs that you should be kind to yourself. Do not push yourself. आप खुद पे अत्याचार कर रहे हो, आप खुद को पुश कर रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा आगे धकेल रहे हो, but this is not the time. आप जो चाहते हो वो होगा. The thing that you wanted, that will happen. So just be kind to yourself and all the best. Take care. Now it's time for pile 3. जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, लेट्स सी देयर कार्ड्स. उनके कार्ड्स देखते हैं. यू गॉट द फर्स्ट कार्ड एज वेट. सेकेंड कार्ड इफ यू बिलीव. थर्ड कार्ड इज यस. नाउ योर सपोर्टिंग गाइडेंस इज, फर्स्ट कार्ड इज पार्वती.
second card is of Lord Krishna, third card is of Lalita Tripur Sundari, and you got the angel card of expression, which is turquoise. So those who have chosen pile number 3, जिन्होंने pile number 3 चूज किया है, so आपका पहला कार्ड है वेट का. You got the first card as weight. You need to have patience right now. ये टाइम पेशेंस रखने का. You should have the patience to wait, because the best thing that you desire or you want will be coming to you, but you need to show patience. जो भी चीज़ आप चाहते हो, जो भी चीज़ आपको करना चाहते हो या होना चाहते हो या आप पूछ रहे हो, वो चीज़ होगी, बट उसके लिए पहले पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. पेशेंस इज वर्च्यू दैट यू नीड टू लर्न. पेशेंस एक वो कला है जिसको आपको सीखना है. नेक्स्ट कार्ड इज इफ यू बिलीव. सो आप जो चीज़ चाहते हो, द थिंग्स दैट यू आर डिजायरिंग टू हैपन और यू आर आस्किंग फॉर, you need to believe in that. आपको उसमें भरोसा रखना पड़ेगा. You have to have full faith in that. आपको उस पर पूरा अडिग विश्वास रखना है कि ये चीज़ आपके साथ होगा ही होगा, या आप वो चीज़ पा ही सकते हैं. Then only things will manifest. And last card is yes. So जो आप सोच रहे हो, जो आप पूछना चाह रहे हो, वो होगा. That will definitely happen. That is for sure is gonna happen. वो पक्का होने वाला है. But उसके लिए आपको संयम रखना है. फॉर दैट यू हैव टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट. और उस चीज़ में आपको पूरा अडिग विश्वास रखना है कि हाँ, ये आपके साथ हो सकता है या आप जो चाहते हैं वो होगा. सो द थिंग्स दैट यू आर डिजायरिंग राइट नाउ, दैट मे हैपन, दैट विल हैपन, बट यू हैव टू हैव फेथ इन दैट. द नेक्स्ट सपोर्टिंग कार्ड्स आर, इनके सपोर्टिंग कार्ड्स में आए हैं पार्वती एंड कृष्णा. बोथ कार्ड इन टुगेदर. दोनों कार्ड साथ में आपको ये बता रहे हैं कि आपको कर्म करने की जरूरत है. यू हैव टू पुट एक्शंस. सो व्हेन यू विल पुट एक्शंस टू योर डिजायर्स, जब आप अपने जो आप चाहते हो पूरा हो, उन चीज़ों में आप अपनी कर्म करेंगे, उन चीज़ों के लिए आप अपना कर्म करेंगे, तभी थिंग्स विल टर्न around for you. Then only things will happen for you, things will manifest for you. So ये टाइम आपको हताश होकर बैठने का नहीं है, आपको सोचने विचार करने का नहीं है. ये टाइम आपको एक्शंस पुट करने का है. You have to put actions to get what is rightfully yours. The next card is Lalita Tripura Sundari. So जो next card है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है. That card talks about merging your feminine side. आपकी जो स्त्री तत्व है उसको आलिंगन करने के लिए. स्त्री तत्व एक व्यक्ति में उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स ये होते हैं. फेमिनिन एनर्जी इज योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर इंट्यूशंस. यू नीड टू एम्ब्रेस दैट. इन चीज़ों को, इन स्त्री तत्व को आपको आलिंगन करना है. सो आप जो चाहते हो कि हो, उसके लिए आपको अपने स्त्री तत्व में विश्वास रखना पड़ेगा. फॉर दैट what you want to manifest, you have to believe on your feminine energy and you have to believe on your wisdom, your intuition, your emotions, everything that guides you, your guiding energy. So आप जो चाहते हो वो पूरा हो, उसके लिए आपको अपनी विजडम, अपने एनर्जी, इंट्यूशन, आपके इमोशंस, जो भी ये चीज़ें हैं, इस पे भरोसा रखनी पड़ेगी. और फॉर श्योर जो आप चाहते हो वो होगा. सो फॉर श्योर द थिंग्स विल मैनिफेस्ट फॉर यू. The next card is of Angel of Expression. Next card Angel of Expression का है. And this card is asking you, what do you wish to express? आप क्या चाहते हो कि आप express करें? How do you wish to express yourself? आप कैसे अपने आप को express करना चाहते हो? Is there something you need to say to someone? क्या ऐसा कुछ है जो आप किसी को कहना चाहते हो और कह नहीं पा रहे हैं? Then ये टाइम है आप उन चीज़ों पे काम करें. Then this is the time that you work on the methods of expressions. There are multiple ways to how you express. आप अपने भीतर की बातें कैसे बाहर व्यक्त करते हैं, उसके 1000 तरीके हैं. एंड यू हैव टू फाइंड इट. आपको वो पता करना है. एंड देन what you desire will manifest. आपको यूनिवर्स को बताना है कि आपको क्या चाहिए and universe will give it back to you. So what you are desiring right now, you need to tell it to universe and universe will give it to you. So all the best and hope
यू विल गेट व्हाट यू डिज़ायर, और उम्मीद करते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अगर आप इस वीडियो के साथ रेजोनेट करते हैं, इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Don't forget to click the bell icon to get notifications. Thank you, all the best, and stay tuned for more such new videos. और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हम हर टाइम कोशिश करेंगे कुछ नया लाने के लिए। सो ऑल द बेस्ट।